पहला क्वेश्चन देखो है आपका 12.2 का, केवल एनसीईआरटी, ठीक, सिर्फ एनसीईआरटी। उसके बाद अदर क्वेश्चन जिसको भी पूछना होगा ओनली सैटरडे, ठीक। चलो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो फिगर बना के हम लोग समझेंगे ताकि क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो, और फिगर बना के ही पेपर में भी लगाना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। मान लो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तब भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आधे नंबर 1 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। एक वृत्त मैंने यहाँ पे बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब भैया इंग्लिश में रेडियस होता है, और आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस चीज को सबको समझ लो, सब लोग ये समझ लो कि रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है, और हम त्रिज्या को आर से लिखेंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो, तो आपकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर की है। हुआ क्या कि ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है ये त्रिज्य खंड बनाता है, और जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री का। त्रिज्य खंड का मतलब मैंने बताया था, त्रिज्या से बना हुआ जो खंड होता है वही आपका त्रिज्य खंड होता है। तो देखो, एक त्रिज्या ये मान लो, ये तो त्रिज्याओं से मिलके जो बना हुआ खंड होता है इसी को हम लोग त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर बोलते हैं, ठीक। तो यही क्या होता है, आपका त्रिज्य खंड होता है। बात समझ आई? त्रिज्या ही तो लिखा, त्रिज्य खंड माने त्रिज्या से बना हुआ खंड। तो त्रिज्या से बना हुआ ये जो खंड है यही आपका क्या है, त्रिज्य खंड है। इसको ओ मान लिया, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। बोला क्या है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अगर 6 ये है भैया तो इधर हो तो 6 होगा, क्योंकि त्रिज्या तो हर तरफ बराबर होती है। बोला है कि कोण जो है त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 अंश का। यहाँ पे 60 अंश का कोण भी बना हुआ है। इतना सबको समझ में आ गया। तो फार्मूला बताओ, लिखाया था, और जिसको जिसको ना याद हो वो लोग भी बता दो कि हमें नहीं याद है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ गुलाब बाबू, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोलो। पाई आर स्क्वायर, ठीक। और कुछ रहेगा, थीटा, आगे पूरा हो गया। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद कर लो ढंग से सब लोग फार्मूला, तभी सवाल कर पाओगे। जब फार्मूला नहीं याद रहेगा तो लगाओगे कहाँ, ठीक। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60, तो ये 60/360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी तो रखो भैया, 22/7। और रेडियस कितना है, 6। तो कितनी बार 6 लिखोगे, 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर था। इतना तो सबको पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, 1 0 से 1 0 काट दो, और ये 6 6 36 हो गया, और एक 6 से ये भी 6 कट गया। बचा है केवल ऊपर 22 गुणे 6 नीचे 7। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7। ऊपर का गुणा हो गया, 22 में 6 का 132 आया, 132/7। 7 से 132 में भाग दे दो, 132 में भाग दे दो 7 से। तो 7 × 7, 6 13, आगे 7 8 56, 7 8 56, 12 में से 6 गया 6, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, फिर 7 8 56 ना, बस हो गया काम भर का। 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। बताओ ठीक है। उत्तर माला में आप लोग उत्तर को मत मिलाना। इस वाले एक्सरसाइज में पूछो क्यों, पूछ लो क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पे आपका आंसर 132/7 भी उत्तर माला में लिखा हुआ है। ये सॉल्व नहीं किया उत्तर माला वाला। कहीं कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएंगे, कहीं कहीं पे पाई के फॉर्म में आंसर आएंगे। तो आप जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे आपको आंसर नहीं पता रहेगा कि किस फॉर्म में आपका आंसर आएगा। आप सीधा सीधा पूरा कैलकुलेशन करके आना डेसिमल तक का, समझे। क्योंकि वहाँ ये नहीं पता है आपको कि हमारा आंसर क्या अपॉन में आ रहा है, कि कभी कभी पाई की वैल्यू भी नहीं रखता है। तो ये तो आंसर वाले हैं, अपने हिसाब से छाप दिए हैं, ठीक। लेकिन वहाँ पे क्या करना, लास्ट तक डेसिमल तक वैल्यू निकाल के आना, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित एक घड़ी है। सुनो सुनो, बात मत करो। एक घड़ी है, सबसे बड़ी वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो सबसे बड़ी वाली सुई सेकंड वाली होती होगी।
तो ये पूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर। मतलब जो सबसे बड़ी वाली सुई है वो त्रिज्या बता रही है। सबसे बड़ी का मतलब ये यहाँ से और सबसे लास्ट तक वो चलती है। थोड़ा छोटी रहे भैया, इग्नोर करो है, यहाँ समझो त्रिज्या है, ठीक। तो सबसे बड़ी वाली जो सुई है आपकी वो 14 सेंटीमीटर की, यही आपकी त्रिज्या है। यही क्या है आपकी त्रिज्या है। 5 मिनट तक, जैसे मान लो ये यहाँ पे थी अभी और ये 5 मिनट चलेगी। 5 मिनट का मतलब क्या, इतना ही तो हुआ 5 मिनट है। जैसे मान लो उल्टा कहा जाएगा, ये 12 हुआ, 1 2 सेकंड इतना 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 5 मिनट भैया यहाँ से यहाँ तक तो हुआ। एक अरे यार यहाँ से इधर को चली है बस। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा नहीं चलती है। जब घड़ी बंद हो जाती है, जब मिलाते हो तो पीछे को नहीं कर पाते हो, क्या करें तो तो यहाँ से छोड़ो बात, तो यहाँ से यहाँ तक आप चले तो 5 मिनट में आपको इतना एरिया मिल रहा है। और यही इतने एरिया का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो सबसे सही बात तो ये है कि आपने अभी क्वाड्रेंट पढ़ा, चतुर्थांश देखा था, ठीक। यहाँ पे अगर आपका 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अगर 3 है, तो बताओ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनाए थे। तो अगर ये 90 है तो 30 इतना 30 इतना 30 30 60 और 30 90। तो 5 मिनट में क्या 30 डिग्री का कोण नहीं बनता है? बताओ बात सबको समझ में आई? तो 5 मिनट में अगर 30 डिग्री का कोण बनता भैया तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या लिखूं? 30 बटे 360 गुणे 22 बटे 7। आर कितना 14 गुणे 14। तो 7 दुनाई 14। 30 से काट दो, 1 0 से 1 0 कटा, 3 एकम 3 दूनी 12 आएगा। तो सबको समझ में आया ना? 0 से 0 कट गया और 3 से जब 36 में भाग दोगे तो 12 आया। बताओ इतनी बात समझ में आई? और ई वाले 2 से काट दो 6 2 6 12, फिर काट दो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2। ये काटना वाटना समझ में आ रहा है? और जिसको ना आए काटना, सारा ऊपर गुणा करके नीचे गुणा करके भाग दे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कभी भाग नहीं दे पाओगे। तो 0 से 0 कटा, ऐसा समझ लो 0 से 0 कटा और 3 से 36 में काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 दुनाई 6 12 आया। और यहाँ पे क्या किया गया था 7 दुनाई 14। तो ये वाले 2 से मैंने इसको फिर काटा तो 2 छंग 12, फिर इसको काटा मैंने 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2, तो बचा 11 गुणे 14। अपने हिसाब से काट लेना जहाँ जहाँ काट पाना, समझे? काट तो पाओगे ही ना, ऊपर नीचे काटना है। तो बचा क्या मेरे पास 11 चौके 44 और 11 एकम 11 और 4 15, 154 बटे 3 बचा है। 3 से कटे। अब 154 में 3 से भाग दो तो 3 बचे 15। अब तो भाग जाएगा नहीं ना, तो क्या बढ़ाओगे 0 कि दशमलव? 3 एकम 3। अच्छा अभी एक बार जा रहा है तो 3 एकम 3, फिर एक बचा। अब 10 10 10 10 हो गया, 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण, तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक। क्या सबको बात समझ में आई? 7 से कटा है 14, अब इधर का काटे हो तो 12 बचा था, फिर 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 2 से 22 काटे हो 11 11 14 154 गुणा किया गया था। और 3 से भाग देने पे 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगी। 3 आएगा सेंटीमीटर की। तो आपने ये एक त्रिज्या बना दी 10 सेंटीमीटर की। और बोला क्या है कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण, समकोण माने 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का बिल्कुल ऐसे बनाओगे, देखो ये 90 डिग्री हो गया ना। और बोला कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी तो 2 त्रिज्यखंड ही तो निकाल रहे हो, तो त्रिज्यखंड के लिए 2 त्रिज्या चाहिए ना। तो 2 त्रिज्या से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वही तो आपका त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक। और क्या बोला है 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है केंद्र पे, ठीक। फिर करना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत लघु वृत्तखंड, तो पहला क्वेश्चन इसमें है संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। और क्या निकालना है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड निकालना है।
ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7 ही है कि 3.14 है। और यहाँ पे आपको पाई की जगह पे पहले से बोल दिया कि 3.14 रखना है। प्रयोग करें। अब पहले क्वेश्चन को समझ लो भैया। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं आपके पास, ठीक। और इन त्रिज्याओं से जो क्षेत्रफल घिर रहा है वो इतना है, जो केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रहा है। पहला सवाल आपका संगत लघु वृत्त खंड, देखो ये वृत्त का खंड कह रहा है, त्रिज्य खंड नहीं, ठीक। ये जो दूसरा वाला देख रहे हो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, तो ये जो है आपका ये लघु त्रिज्य खंड है। लघु माने छोटा सा हिस्सा ना। इसके बाहर जो देख रहे हो ये वाला पूरा पोर्शन व्हाइट वाला, ये आपका है दीर्घ त्रिज्य खंड। और अभी तक हम लोगों ने जो सवाल किया है ये 3 तक, उसमें आपने क्या किया था, केवल लघु त्रिज्य खंड निकाला था। लघु माने कितने हिस्से का निकाला था, ठीक। इसमें क्या है आपको दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है, मतलब लघु को छोड़ के जितना बच रहा है वही तो आपका दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। बताओ, क्लियर हुई बात। और पहले वाले क्वेश्चन में वृत्त खंड पूछ रहा है, तो देखो वृत्त खंड के बारे में भी मैंने बताया था। तो त्रिज्य खंड से ये आपका क्षेत्रफल बन रहा, मान लो ये 10 सेंटीमीटर, इधर का 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो ये इतना पोर्शन जो होता है भैया ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका वृत्त खंड कहलाता है। बताओ, इतनी बात तो पता है ना। और ये वृत्त खंड अगर निकालना होता है तो मैंने क्या बताया था, पूरे त्रिज्य खंड में से हैं, पूरा निकालेंगे पहले, उसमें से इस त्रिभुज को हटा दोगे तभी तो बचेगा। बात समझ में सबको आ रही है ना, कि जब हमको वृत्त खंड निकालना होता है तो पूरे त्रिज्य खंड में से त्रिभुज को क्या किया जाएगा, हटा देंगे, तभी तो इतना पोर्शन बचेगा भैया, कि नहीं। बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। इतना हिस्सा निकालने के लिए देखो पूरे में से इतना क्या करो, निकालो, तभी तो ये बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक भैया, बात समझ रहे हो ना। तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल में से, सॉरी, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्त खंड मतलब इतने का क्षेत्रफल जब आपको निकालना है तो पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये वाला पोर्शन व्हाइट वाला क्या करो, बाहर कर दो। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करो, बाहर कर दो। अगर ध्यान से देखो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, अभी पूरा पढ़ चुके हो 3 सवाल। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और इसमें से क्या माइनस कर रहे हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पे किस टाइप का त्रिभुज बना है आपका, समकोण। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। बताओ भैया, ठीक कैसी बात सबको समझ में आई। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल भी लिखाए हुए थे, हैं, मैंने लिखाया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु का नहीं बताया था, वो मैं आज बता दूंगा। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का ये आपने फार्मूला लिख दिया, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये लिख दिया। थीटा कितना था, 90 बटे 360 गुणे पाई की जगह बोला है, यहाँ पे 22/7 मत रखना, जब किताब में लिखा रहेगा तो 3.14। रेडियस त्रिज्या कितनी है, 10, कितनी बार 10, 2 बार, माइनस 1/2। अब जरा देखो आधार और ऊंचाई कितनी है। देखो ये एक आधार है तो दूसरी ऊंचाई है, तो 10 और 10 दोनों, ठीक। तो 10 ये भी है और 10 ये भी। बताओ बात समझ में आ रही है। जब इससे इसको काटोगे तो 4 नहीं आएगा, 90 चौके 360, और इस 4 से चाहो देखो एक बार 2 से काट दो, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, तो कितना बचा बताओ, कितना बचा, बचा आपका 3.14 और गुणे 25,
बताओ 3.14 गुणे 25 और यहाँ पे क्या बचा देखो 2 पंचे 10, 10 बचे 50, 50 नहीं बचा तो 3.14 गुणे 25 माइनस 50 बचा। इसको लगाने के बहुत से तरीके, चाहे दोनों को गुणा करके 50 घटा दो, चाहे 25 कॉमन कर लो, छोटा हो जाएगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। चाहो तो 25 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। 25 चौके 100, हासिल आया 10, 25 एक नम 25 और 10 हासिल 3 आया, 25 या 75 और 3 78 है ना। अब कितने के बाद डेसिमल लगाओगे? 2 के बाद, माइनस 50। अब देखो दशमलव के बाद की संख्या से कोई लेना देना नहीं, 78 में से 50 घटा दो तो ये 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझे कैसे घटाया जाता है? ये देख लो, 78.50 में से 50 घटाना है। अब 50 पीछे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं लगा है, तो 50 के पीछे डेसिमल होता है, इसीलिए जो है इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे तो 8 और 7 में से 5 गया 2, तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संगत लघुवृत्त खंड आ गया। मतलब हम लोगों ने सिर्फ इतना निकाला हुआ है। अभी एक दूसरा सवाल भी है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, तो त्रिज्य खंड देखो हम लोगों ने यहाँ कहीं निकाला हुआ है। ठीक है, त्रिज्य खंड आपका यही तो आ रहा है, जरा ध्यान से समझो बात को। जब आप इसका त्रिज्य खंड निकालते, ये तो हम लोगों ने क्या निकाला? लघुवृत्त खंड निकाला ना। तो लघुवृत्त खंड में आपने देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी तो लिखा हुआ है? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब आप अलग से निकालोगे तो यही इधर वाला पोर्शन ही तो निकालते आओगे। तो 3.14 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 3.14 गुणे 25 मतलब 78.50 ही तो निकालोगे। और ये क्या है आपका? ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन ये लघु वाले का है। और हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, बताओ यही तो निकालना था। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड हमने तो भैया इतने का निकाला, यही तो निकाला मैंने। ये जो आया है आपका, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, 78.50 जो आया है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है ना। इतने हिस्से का आया है, लेकिन हमें तो बाहर का निकालना है ना। तो क्या करोगे? सर पूरे में से अब पूरा है क्या चीज? वो सर जी वो वृत्त ही तो है, वो वृत्त ही तो है। तो मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना माइनस करोगे ना, तभी तो बाहर वाला मिलेगा कि नहीं। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इतने पोर्शन का आपको एरिया मिल चुका है और बाहर का निकालना है, तो पूरे में से इतना घटाओगे ना, और पूरा एक वृत्त है। ठीक, यानी कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बताओ इतनी बात समझ में आ रही सबको? हैं? आ रहा है ना? तो जरा बताओ इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भैया ये होता है। लेकिन हम लोग यार निकालें तो क्या करने, बार बार निकालें हैं? अभी मान रखोगे फिर उतना नहीं आएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो 78.50। बताओ ठीक है? चाहे तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखो यहाँ पे, फिर सॉल्व करोगे तो आएगा यही। फायदा क्या है? तो ये हो गया आपका क्या? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं आ गया। तो पाई की वैल्यू कितनी बताओ? 22/7 आएगी हैं? और त्रिज्या कितनी है? 3.7। अरे चलो ठीक है, वही लिख दो यार। 3.14। त्रिज्या कितनी? 10 गुणे 10 माइनस 78.50। तो ये 10 दामा 100 हुआ। 100 में 2 जीरो आता है, और 2 जीरो की वजह से दोनों डेसिमल खत्म। 10 दाम 100, 100 में 2 जीरो, और जब 100 से इसमें गुणा करोगे तो दोनों दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना जीरो मिलता है उतने दशमलव खत्म करता जाता है। तो 2 जीरो मिलेगा, 2 दशमलव खत्म, तो 314 आ गया। कितना? 314 माइनस क्या करोगे? 78.50। घटाने पे क्या आएगा भैया? 314 में से घटाना है 78.50। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 10 में से 7 गया 3, 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बताओ भैया, सबको बात समझ में आई? जब आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना। और जब कभी दीर्घ का पूछेगा, जब कभी दीर्घ का पूछेगा तो पूरे क्षेत्रफल में से लघु वाले को माइनस कर देना, बस। ठीक। अगला देखो भैया, 5वां क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ध्यान से सुनना, इसमें भी आपका एक वृत्त है, त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। इतना क्वेश्चन तो सबको समझ में आया है ना? बताओ, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पे 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है। बोला क्या है? चाप की लंबाई बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है? चाप की लंबाई बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। एक और है ना? क्या है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब समझो भैया, बहुत आसान सा सवाल है ये। सबसे पहले तो आपको चाप की लंबाई बतानी है। अभी तक हम लोगों ने एरिया पढ़ा था, मतलब क्षेत्रफल पढ़ा था। अब आ गया चाप की लंबाई। हमने आप लोगों को परिधि के बारे में बताया था। जैसे यहाँ से चलना शुरू करो और वहीं फिर पहुँच जाओ, तो इसी को तो परिधि बोलते हो। ये तो परिधि है। और ये चाप द्वारा जो चाप की लंबाई होती है भैया, ये परिधि ही होती है। तो पूरे परिधि का एक छोटा सा हिस्सा जब काट के निकाल दिया जाता है, उसी को चाप बोला जाता है। मतलब ये इतना हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने की लंबाई पूछ रहा, सिर्फ इतनी लंबाई कितनी होगी? तो ये किस चीज़ की लंबाई है? ये जो आपकी परिधि थी उसी का एक छोटा सा हिस्सा ही तो है भैया। बताओ, ये जो पूरी परिधि थी उसी का तो ये छोटा सा हिस्सा है और उसी की लंबाई पूछ रहा है। तो सूत्र होता है, याद कर लेना, चाप की लंबाई बराबर, इसमें जैसे आप लोगों ने क्या सीखा था? पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बटे 360 तो जानते करते हो। ये इसमें भी रहेगा। उसमें आपने पाई आर स्क्वायर लिखा था क्षेत्रफल में, लेकिन इसमें 2 पाई आर रहता है। बताओ, ठीक है? तो जब भी आपको चाप की लंबाई निकालना होगा तो थीटा बटे 360 तो इसमें भी रहेगा। जहाँ पाई आर स्क्वायर होता है वहाँ 2 पाई आर कर देना है। मतलब जो आर के ऊपर 2 था उसको आपने आगे कर दिया है, बस इतना सा है। चलो अब देखो, कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60। तो थीटा की जगह 60, नीचे 360 गुणे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 21। ये तो सबको समझ में आया ना? बहुत आसान सा है। थीटा की जगह 60 रखा आपने, 360 तो नीचे था ही, 2 की जगह 2 है, पाई की जगह 22/7, तो देखो त्रिज्या है 21, त्रिज्या 21 हो गई। ठीक। अभी तो कट भी जाएगा, 0 से 0 कट गया और 6 छन 36 और 7 त्रिके 28, 3 दूनाई 6 और 2 से 2 कट गया भैया। बहुत आसान सा उत्तर आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो इतने की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। ये आपका पहला वाला कंप्लीट। दूसरा क्या है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपका चाप यही इतना तो है। अब इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल बना रहा? देखो इतना क्षेत्रफल, मतलब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्या बोला? देखो त्रिज्यखंड ही तो लिखा है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला तो भी आप जानते करे हो क्या होता है ना? क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, जैसे क्षेत्रफल लिखा रहेगा वैसे ही आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हैं? तो थीटा की जगह तो 60 ही रहेगा ना,
तो 60/360 गुणे 22/7 अब आर है 21 बट स्क्वायर लगा होने के बाद 21 गुणे 21 तो 0 से 0 काट दो 6 छंग 36 7 त्रिके 21 3 दुनाई 6 2 से कटा 11 तो देखो 11 इकन्नन 11 और 11 दूना 22 और 1 23 तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्यों बोला? आ रहा है ना? अगला सवाल है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इतने को पूछ रहा भैया, ये इतने को पूछ रहा तो इतना निकालना सबको पता है ना। पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना तभी तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का बताओ भैया, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रवि इधर का आया? चाप की लंबाई का फार्मूला ये होता है 3 थीटा/360 गुणे 2πr। थीटा की जगह 60 था, पाई की जगह 22/7 था और आर का मान 21 था। काट दिए हो 22 आ गया। फिर देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 दो बार था, 2 बार लिख दिए हो और थीटा की जगह 60। इसको कॉट की मतलब इसको जब आप कट करके सॉल्व करोगे तो 231 आ गया। बताओ ठीक? चलो अगला था वृत्तखंड। तो वृत्तखंड इतने हिस्से को बोलते हैं और ये जो वृत्तखंड होता है पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को निकालने के बाद आता है। तो जरा देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हो कितना? इसका क्षेत्रफल आप निकाल चुके हो 231 माइनस खाली और खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया यहाँ पे आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा और हमने तो बताया नहीं। ठीक, हमने ये बताया नहीं। लिख लो यहाँ पे, देखो मैं कहीं पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अलग निकालते हैं, लाके यहाँ पे रख देंगे। ठीक, देखो जरा ध्यान से, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपका, समझो जरा ध्यान से, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। यहाँ पे देखो पूरा 60 अंश का कोण बना था, तो आधा आधा करोगे तो 30 अंश ये हो गया, ये 21 पता है। तो अगर हम इसको निकाल के ले आए बाहर, ठीक है, ये निकाल के ले आए मैं बाहर, ये आपका 21 है और यहाँ पे कितना है? 30 है। बताओ यहाँ पे 21 है, ये वाला पॉइंट आपका 30 है। ठीक है, और हमको चाहिए क्या इसके लिए? बताओ। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आधार गुणे ऊंचाई होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, मतलब पूरा आधार मिल जाए, ऊंचाई मिल जाए। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें अगर आधा मिल जाए तो हम उसका 2 गुना कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। अब जरा इसको देखो, हम इसको अगर ऐसे और घुमा दें थोड़ा सा, ठीक है, इसको और अगर घुमा दें तो ये क्या ऐसे नहीं हो गया? बताओ, ये जैसे था ऐसे पकड़ा मैंने, ऐसे घुमा दिया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया ना। अब अगर आप लोग ऊंचाई और दूरी पढ़े हो त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी नहीं, एक एक्सरसाइज सब लोग पढ़े हो, पहला वाला पंडित बद्री प्रसाद वाला पढ़े हो, लाल बटे कक्का तो पढ़े ही हो। तो देखो, अब देखो ये आपका कर्ण होता है ना, कर्ण, और हमको आधार भी निकालना है, लंब भी निकालना है, और कर्ण पता है, तो कर्ण के साथ लंब निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा साइन, और कर्ण के साथ आधार निकालने के लिए कास का फार्मूला लगता है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग साइन थीटा मतलब साइन 30 कहें तो साइन 30 का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यही तो है, लंब यही है। तो इसको मान लो हम लोग लंब ऐसे लिख लिए, तो यल बटे कितना? कर्ण, कर्ण कितना है? 21। ठीक, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, याद नहीं किए हो ना? तो साइन 30 का 1/2 यल बटे 21। अब जरा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 2l बराबर 21, तो यल बराबर 21/2। तो लंबाई आ गई, कितनी लंबाई आई भैया? देखो हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं? यल निकाले, यल का मतलब ये वाला हिस्सा निकाले हैं 21/2, और जब यहाँ से यहाँ तक निकालोगे तो 21/2 इतना था, 21/2 ये भी तो होगा। तो पूरा आधार कितना आ जाएगा हमारा? जो आधार होगा वो 21/2 प्लस 21/2 नहीं होगा, तो 42/2 का मतलब 21 नहीं हो गया। 42 को 2 से भाग दे दोगे तो बताओ, इतनी बात सबको समझ में आई? तो यहाँ पे हमको आधार मिल गया, और क्या चाहिए अभी?
अभी मुझे ये भी तो चाहिए, मतलब ये चाहिए मुझे। इसके हिसाब से ये जो लंब हम लोग निकाले हैं वो यहाँ पे आपका आधार है? अब देखो, जब इसको निकालना होता है आधार को, इसको ये मान लिया मैंने आधार, जब इसको निकालना होता है तो कॉस का फार्मूला लगाते हो ना, तो कॉस 30 का फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है? आधार बटे कर्ण, और कर्ण कितना है? 21। कॉस 30 का मान √3/2, और ये हो गया a बटे 21। तो तीरे गुणा फिर से कर दो, तो 2a बराबर 21 √3, तो a बराबर हो गया 21 √3 बटे 2। तो 21 गुणे √3 का मान देखो आपकी बुक में है 1.43 और बाई 2। बताओ कितनी बात समझ में आई? बुक में दिया हुआ है 1.43, 1.73, हाँ, तो 1.73 दिया है। ठीक भैया, बात समझे? तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं क्या? पूरा आधार, और यहाँ पे हम लोगों ने निकाला क्या? लंब। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दे रहा हूँ, अभी काम आ जाएगा, ये क्या करने गुणा भाग करूँगा मैं। तो लंब ये आ गया, आधार वो आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना भैया? तो 231 माइनस 1/2 गुणे आधार, आधार वहाँ से ले आओ 21, ऊंचाई कितनी है? 21 गुणे 1.73/2। अब ये काम आप लोगों को घर पे करना है। कौन सा वाला? पूरा ऊपर गुणा करना और 4 से भाग दे देना, जो भी आएगा उसको माइनस कर देना, और वही आपका आंसर होगा। ठीक? नहीं,